हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन वाइब्स ऑफिशियल्स में। जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021, 2022 और 2023 में पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में। तो जैसा कि हमने इस थंबनेल में ही लगा रखा है कि क्वेश्चन कहाँ से हैं, कब कब के क्वेश्चन हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो सारे एग्जाम में आए होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। और आने वाले जितनी भी वीडियो होंगी हमारी सारी की सारी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन से ही रिलेटेड होंगी। तो आइए चलते शुरू करते हैं। हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है हमारा कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो हमारा इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कलकत्ता, बॉम्बे, नागपुर, लाहौर। तो जैसा कि इसका राइट आंसर होगा आपका कलकत्ता। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फर खान, हकीम अजमल खान। तो जैसा कि इसका राइट आंसर होगा आपका खान अब्दुल गफ्फर खान। क्या होगा इसका ऑप्शन? खान अब्दुल गफ्फर खान। क्या होगा इसका राइट आंसर? खान अब्दुल गफ्फर खान। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय में स्थित था। ऑप्शन है हमारे कोलकाता, दिल्ली, सैन फ्रांसिस्को, लाहौर। तो जैसा कि इसका राइट आंसर होगा आपका सैन फ्रांसिस्को। क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को होगा। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सैन फ्रांसिस्को होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए किस कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं हमारे ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान सोशियोलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशंस, द इंडियन लीग, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, स्वराज पार्टी। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन डी, स्वराज पार्टी। किसको ज्वाइन किया था इन्होंने? स्वराज पार्टी को। किसको ज्वाइन किया था? स्वराज पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया गया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो इसके जो ऑप्शंस हैं अब्दुल निस्तार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सोमनाथ लाहिड़ी और सी राजगोपालचारी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सोमनाथ लाहिड़ी। क्या है? सोमनाथ लाहिड़ी है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल के विभाजन में पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? होम रूल के नाम से, वंदे आंदोलन के नाम से, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से या क्रांतिकारी आंदोलन नाम से? तो 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखते हैं 4, 3, 6 और 8। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 6 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित
होने के वर्ष से मिलान कीजिए। तो जो यह क्वेश्चन है इसमें मैच करना है। तो पहला दे रखा है बरदौली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी के नोआखली की यात्रा, गांधी जी के लंगोटी पहनना शुरू किया था, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। तो इसको मैच करना है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर सी है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है? सी है। सी है, कैसे सी है? देखो पहले में क्या होगा, तो जो बारदौली में किसान आंदोलन हुआ वो हुआ 1928 में। फिर जो हमारा महात्मा गांधी ने जो नोआखली की यात्रा की थी वो हमारा जो किया था उन्होंने 1946 में। फिर जो गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था वो किया था 1921 में। क्या क्वेश्चन है भाई। फिर अहमदाबाद में मील मजदूरों की हड़ताल जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1918 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और, तो इसका जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ढाका सरकार अधिनियम 1935, वर्मा सरकार अधिनियम 1935, व्हाइट सरकार अधिनियम 1935 या क्रिप्स सरकार अधिनियम 1935। तो जो हमारे 9th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसका होगा वर्मा सरकार अधिनियम 1935 के तहत। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। ये भी हमारा पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे पेट में आए हुए हैं, चाहे वो 21 में आया हो या 22 में आया हो या 23 में आया हो। तो जो 10th क्वेश्चन है हमारा, इसका जो ऑप्शंस हैं वो है रास बिहारी बोस, बारिंद्र कुमार घोष, शरत चंद्र बोस, चित्तरंजन दास। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा रास बिहारी बोस। क्या होगा? रास बिहारी बोस होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा कि वो हमारे राजस्थान से संबंधित थे। तो जिसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? आज़ाद हिंद फौज, INA बोलते हैं, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशंस या अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर जो 12 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा गदर पार्टी। क्या होगा? गदर पार्टी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने, आज़ाद हिंद फौज ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या स्वराज पार्टी ने। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका जो राइट आंसर होगा तो ये होगा हमारा मुस्लिम लीग ने मनाई थी सबसे पहले। ठीक, किसने मनाई थी? मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में माईरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है हमारे सिक्किम में है, लद्दाख में है, मिजोरम में है, मणिपुर में है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका राइट आंसर होगा हमारा कहाँ पे है? मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 की। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? सतारा, कन्नौज, अवध और झांसी। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अवध। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? अवध होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में।
तो जैसा कि इसका राइट आंसर होना होगा हमारा 1939 में। कब दिया था? 1939 में दिया था इन्होंने। कब दिया था? 1939 में दिया था। कब दिया था? 1939 में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड लिन लिनलिथगो को। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का आंसर होगा हमारा वो क्या था? उस जो आए थे वो थे हमारे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे हमारे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे हमारे। कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे हमारे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखो मैंने जितने क्वेश्चन करवाए ना सारे के सारे पेट में आ रखे हैं, ये इस बात का भी आप लोग ध्यान रखो। तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं 2025 में, क्योंकि 2024 में आपका एग्जाम नहीं हुआ है। तो 21, 22, 23 क्वेश्चन पुराने हो चुके हैं, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको ध्यान से देखो आप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और निम्नलिखित भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। लखनऊ पैक्ट 1916, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत में प्रवेश अध्यादेश 1914 या गांधी डार्विन पैक्ट 1931। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लखनऊ पैक्ट 1916। क्या होगा? लखनऊ पैक्ट 1916 आंसर होगा इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था हमारा भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो जहाँ तक ये सबको आता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? विनोबा भावे होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? विनोबा भावे होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? पंडिता रामाबाई ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, मैडम कामा ने, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर होगा हमारा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। किसने किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो किसने किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो इसके जो ऑप्शंस हैं हमारे वो है हमारे औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? हमारा फ्रांसीसी क्रांति है। क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बेबेल योजना, कौन सी? बेबेल योजना, और क्रिप्स मिशन, और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो पेड 2022 में आ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, सी राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा इसका सी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। कौन थे हमारे? सी राजगोपालचारी थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है लेकिन वो दूसरे लैंग्वेज में था, यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में है। ठीक है, क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था?
तो ये क्वेश्चन जो ऊपर पूछा गया था ना वो 2023 में पूछा गया, ये 2022 में पूछा गया। देखो क्वेश्चन सेम, बस लैंग्वेज चेंज, यही कहता हूँ, क्वेश्चन रिपीट होंगे इस बार भी, इसलिए ध्यान से आप लोग देखो उसको। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा, मिंटो मार्ले सुधार, या फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935, पहले ही हमने भी करके आया हमने। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया हमारे, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। ऑप्शंस क्या है इसके? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए खिलाफत मुद्दे को उठाने का निर्णय महात्मा गांधी के कारण लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? राम बिहारी बोस ने, भगत सिंह ने, मोहन सिंह ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो जैसा कि इसका क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हमारा मोहन सिंह ने। किसने कराया था? मोहन सिंह ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? मोहन सिंह ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था क्या कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था, क्या था भाई? तो ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना, ऑप्शन बी है कि नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च था, नंबर सी लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन राइट है, ऑप्शन हमारा बी राइट है। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च था। क्या था? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च था। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो मगफूर अहमद आजादी थे, बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर हसरत मोहानी थे? तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है, 29 का जो ऑप्शन राइट होगा हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, हसरत मोहानी। कौन थे हमारे? हसरत मोहानी थे। ठीक है, हसरत मोहानी थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं? तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकार का गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ऑप्शन बी प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, ऑप्शन सी संघीय बैंक की स्थापना, या शक्ति का विभाजन? तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900? तो जो क्वेश्चन नंबर 32 है इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा बंगाल, हाँ बंगाल को विभाजन करने का निर्णय। क्या होगा? बंगाल को विभाजन करने का निर्णय होगा। क्या होगा? बंगाल को विभाजन करने का निर्णय। ठीक है,
बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया था। खिलाफत ने, सविनय अवज्ञा ने, स्वदेशी ने, दांडी मार्च ने। तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? स्वदेशी। कौन होगा? हमारा स्वदेशी होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या पूछा गया? खलीफा की अस्थाई किसकी? खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो पूछा गया मार्च किस वर्ष में किया गया था? तो 1919 में, 1931 में, 1909 में, 1930 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1919 होगा। क्या होगा? 1919 होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? ये भी हमारा देखो पेट 2022 में आ रखा है सेकेंड शिफ्ट में। मैंने जितने क्वेश्चन कराए ना सारे के सारे पेट में आ रखे हैं भाई, 23 में, 21 में, 22 में। अभी तक तो मैंने पहले 23 का करवाया, अब 22 का करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं 21 का करवाऊँगा। ठीक है, इस टॉपिक से। तो कितने 7 हैं, 6 हैं या 5 हैं? तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? 6 होगा। कितने थे आपके? 6 थे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था आपका? कैबिनेट मिशन प्लान, वेबल प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट या क्रिप्स मिशन की विफलता? तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसका राइट आंसर होगा क्रिप्स मिशन की विफलता। क्या होगा? क्रिप्स मिशन की विफलता होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा 37 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ये तो सबको ही पता होगा, दादा भाई नौरोजी। जहाँ तक क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, दादा भाई नौरोजी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? 38 की बात कर लेते हैं। okay. सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा, तिलक और लाला लाजपत राय के बीच, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष? तो जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 38, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्या होगा? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है, एनी बेसेंट और लोकमान्य क्या होगा? तिलक होगा। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से क्या है? निम्न का मिलान करें। तो क्वेश्चन क्या भाई वृत्त से पेड 2021 के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, देखो पूछा गया था ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। ऑप्शन देखो मैच कराने थे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय के, श्रीधरालू नायडू और ज्योतिबा फूले। ठीक है, एक मिस्टेक से ज़्यादा टाइप हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं है। तो 39 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा। क्या होगा आपका? इसका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40। करो या मरो का नारा किसने दिया था आपके? सरदार पटेल ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया या महात्मा गांधी ने दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा आपका? करो या मरो का नारा किसने दिया था? हमारे महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 41 क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो पेट के क्वेश्चन हो गए खत्म। ठीक है, एक दो और बच्चे होंगे जो इसमें मिक्स होंगे, और अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड कर रखे हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है कोई। निम्नलिखित में से 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने संघीय शासन की व्यवस्था दी थी?
भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? ठीक है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? 1925, 1926, 1919 या 1928? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1928 में। फिर 43 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? बम्बई में, लाहौर में, कराची में या फिर आपके हमारे लखनऊ में? तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा हमारा होगा क्या होगा आपका? ऑप्शन बी राइट होगा। क्या होगा? लाहौर होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने दिया है कि निम्नलिखित का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो इन्हें मैच कराना है। आइए मैच कराते हैं इन्हें 44 क्वेश्चन में। तो 44 क्वेश्चंस में जो दिया है इंडियन नेशनल आर्मी, तो इंडियन नेशनल आर्मी किस में होगा? ऑप्शन बी में होगा। ठीक है, किस में होगा? ऑप्शन बी में होगा आपका। फिर बात कर लेते हैं किसकी? बात करते हैं गदर पार्टी आपके लाला हरदयाल होंगे आपके। फिर क्या है? मित्र मेला है, मित्र मेला आपका होगा BD सावरकर। और होम रूल लीग है जो होगा आपका एनी बेसेंट। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जा रहा है भाई? इसका ऑप्शन राइट हो जा रहा है आपका ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी राइट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो खान अब्दुल गफ्फर खान ने, फजलुल हक ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या अब्दुल कलाम आज़ाद ने? 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा आपका? वो होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? तो जिसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। पहले भी मैंने क्वेश्चन देख रखा, हमने 2022 में क्वेश्चन आ रखा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन परिषद 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो 47 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर होगा हमारा, क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा क्या? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किससे दी गई थीं? ऑप्शन है हमारे, संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को या फिर प्रांतीय राज्यपालों को? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, हाँ, तो 49 क्वेश्चंस हमने अभी क्या पढ़ा? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किससे दी गई थीं? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को? 49 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 50, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए 50 क्वेश्चन करते हैं। अगर जो आपके मेरे क्वेश्चन पसंद आते हैं
आपको लगता है कि कैसे क्वेश्चन मुझे लाने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 21, 22, 23 के, तो आप कमेंट करें, कमेंट में बताएं, अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।